Hey my lovies, how are you all? Happy शरद पूर्णिमा to every one of you. सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 तारीख को भी है, 7 तारीख को भी है। किस दिन रिचुअल करना है? 6 तारीख को करना है। 6 तारीख की रात आपको रिचुअल करना है। कौन सा रिचुअल करना है, क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मैंने सारी चीज़ें पिन कर दी है। मैम हमारे तो पीरियड्स चल रहे हैं, हम रेमेडी नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो वो चीज़ भी मैंने मेंशन कर दी है। चेक करते हैं 11/11 अपडेट आपके लिए क्या है, शरद पूर्णिमा का क्या गाइडेंस है। पहली रीडिंग चेक करेंगे कि शरद पूर्णिमा आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी चीज़ पर ध्यान देना है, कौन सी चीज़ पर फोकस करना है, कौन सी शुरुआत ज़िंदगी में होने वाली है, कौन सा बदलाव ज़िंदगी में होने वाला है। पहले हम ये चेक करेंगे, इसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के क्या एनर्जी है, क्या चेंज आए हैं आपके पार्टनर के इमोशंस में। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शरद पूर्णिमा की रेमेडी चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है ताकि अगर आप मिस भी कर गए हो तो आप चेक कर सकते हैं। एक बात और, बहुत सारे लोग कहते हैं मैम आप यूट्यूब पर पोस्टिंग करते हो, हम ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा माय डियर। दूसरी बात, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं सारी चीज़ों का अपडेट, रेमेडीज़, सक्सेस स्टोरीज़ सब कुछ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप लोग भी अपडेटेड रहें। चलिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें शरद पूर्णिमा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। शरद पूर्णिमा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर ध्यान देना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर फोकस करना है, ऐसी कौन सी चीज़ है। ओके, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। पहला कार्ड आया है, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। Chain of events that will affect your life. Okay. Next we have a distant friend is thinking of you. Birth or conception of a child or enterprise. And a meeting with a stranger could be important. Okay. तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के बारे में यहाँ गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, जिसमें पहला साइन ये आया हुआ है कि लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस वे में लेकर चलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो मनी है, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई है, चाहे वो फैमिली टाइम क्यों ना हो, हर चीज़ को बैलेंस करके ही चलना चाहिए। और बैलेंस करके चलोगे तो आपके लिए चीज़ें सही होंगी और आपको चीज़ों का सही सॉल्यूशन मिलेगा और आपके लिए चीज़ें सही बैलेंस पर काम करेंगी। आप में से कुछ लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जो अभी अपनी लाइफ में कार्मिक इशू बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, या तो कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है जो बिल्कुल एंड नहीं हो रही है, या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर हम सॉल्यूशन तक तो पहुँच जाते हैं लेकिन उसके बाद भी उसके बाद भी उलझनें बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई हैं। मतलब कहने का ये है कि कार्मिक इशू बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होंगे तो चिंता मत करो। मे बी ये चैलेंजेस ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव हो रहे होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको बेनिफिट करेगी, ये चीज़ आपके लिए सिचुएशन को बेहतर बनाएगी और ये चीज़ आपके लिए सिचुएशन को फेवरेबल कर देगी। तो अगर अनवांटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या अनवांटेड नेगेटिविटी आ रही है, अनवांटेड इशू चल भी रहे हैं, तो ये आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, या आपको दुख नहीं देंगे, या आपको दर्द नहीं देंगे, पर हाँ ये थोड़े चैलेंजेस वाला फेज़ रहेगा जो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे समझ में आ रहा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, बात करने की कोशिश कर सकता है। कोई कैसा पुराना दोस्त है या कोई कैसा पुराना फ्रेंड है जिसकी एनर्जी को देखकर ये समझ में आ रहा है कि दे रियली वांट टू कनेक्ट विथ यू, दे रियली वांट टू टॉक विथ यू। बहुत समय से हो सकता है कि आपकी किसी की कोई पुराने दोस्त से बातचीत नहीं है या कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद सी हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने एंड से बातचीत करना चाहेंगे, वो अपने एंड से कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, वो आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहेंगे, क्योंकि कोई पुराना दोस्त है या कोई पुराना साथी है आपका जो आपको बहुत मिस कर रहा है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। या तो आप दोनों की कोई शरद पूर्णिमा की कुछ मेमोरी होगी कि आप लोग कहीं जाते होगे, घूमते होगे,
टाइम स्पेंड करते होगे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके दिमाग में हिट कर रही है इस वक्त आपको लेकर, और वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे समझ में आ रही है माय डियर, दैट इज़ जितना आप चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, जितना चीज़ों पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो ना, उतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही है, आपकी मेहनत बहुत रंग ला रही है, आपकी मेहनत आपको बहुत सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आज जो समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है, दैट इज़ समवेयर थोड़ी चीज़ें भली ड्रेन होंगी, थोड़ी चीज़ें भली डाउन होंगी, थोड़ी चीज़ें आपको परेशान करेगी, लेकिन आगे बढ़कर आपकी लाइफ में अच्छा बदलाव, अच्छा चेंज, अच्छा ग्रोथ की तरफ आपकी ज़िंदगी आपको लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जो मेहनत कर रहे हो वो अच्छी मेहनत है, और वो कोई आपको नेगेटिव साइन नहीं देगी, वो आपको कोई नेगेटिव प्रॉब्लम नहीं देगी। तो उस चीज़ का डर बिल्कुल भी मत रखो, बस अपने एंड से मैनिफेस्टेशन करते चलो। नाउ फॉर दोज जो प्रोफेशनल लाइफ में हैं, या कोई अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, शुरू कर लो। क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई नया काम, नया बिज़नेस, नया वर्क, चेंज इन प्लेस, या कोई न्यू बिज़नेस आप स्टार्ट करने वाले हो, और ये इंडिकेशन दे रहा है जो एक काफ़ी अच्छा साइन, काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ की तरफ आपको लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर आप बहुत स्टक हो, या प्रेगनेंसी रिलेटेड आपको दिक्कत हो रही है, देयर आर हाई चांसेस कि प्रेगनेंसी रिलेटेड आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो एक बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। तो इंटरैक्ट सबसे करो, बात सबसे करो, नेटवर्किंग सबके साथ बनाओ, ज़्यादा चीज़ें लोगों के साथ शेयर ना करो, ज़्यादा चीज़ें लोगों को बताओ मत, लेकिन सबके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, बिकॉज यही एक सबसे अच्छा समय होता है इंटरैक्ट करने का, लोगों से बात करने का, समय बिताने का। और आपके कार्ड्स भी ये क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं माय डियर, दैट इज़ कोई किसी स्ट्रेंजर के साथ कोई एक ऐसी मीटिंग होगी जो आपको लगेगा कि यार इस इंसान से बात करके तो मेरे को किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिल गया, इस इंसान से बात करके तो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, या इस इंसान से बात करके तो यार मेरी लाइफ में मुझे कोई ड्रास्टिक बदलाव देखने को मिल रहा है। मतलब किसी स्ट्रेंजर के साथ कोई ऐसी मीटिंग होने वाली है जो इतनी इंपॉर्टेंट होगी, इतनी ज़रूरी होगी, और वो मीटिंग आपको इतना खुश करने वाली है, इतना हैप्पीनेस देने वाली है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जो कि एक बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये चीज़ें एक्सपेक्टेड दिखाई दे रही हैं जो शरद पूर्णिमा का गाइडेंस आया है। बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, आपके पार्टनर के क्या इमोशंस है, आपके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है, जो भी है 3 बार ले लीजिए उनका नाम, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। इस वक्त वो आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस शरद पूर्णिमा क्या एनर्जी है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या इमोशंस हैं। इमोशनल बैगेज, फ्रेश स्टार्ट, ब्यूटिफुल, लॉयल्टी, नेसेसिटी। क्या बात है, बहुत मेजर चेंज दिख रहा है मेरे को, बहुत मेजर चेंज दिख रहा है माय डियर, बहुत मेजर चेंज दिखाई दे रहा है। क्लेम कर लो इस रीडिंग को। आप में से कुछ लोग के रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ड्रास्टिक चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग के रिलेशनशिप की एनर्जी में आपको इतना ड्रास्टिक बदलाव देखने को मिलने वाला है जो आपने सोचा नहीं होगा। सबसे पहली बात ये दिखाई दे रही है, इतने समय से जो लोग नो कांटेक्ट में थे, जिनकी बातचीत बंद थी, जिनका कम्युनिकेशन बंद था, आपके पार्टनर अब महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अब मुझे चीज़ों को सही करना है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया, बहुत लड़ाइयाँ कर ली, बहुत डिस्टेंस बना लिए, बहुत दूर रह लिए, बहुत नो कांटेक्ट रह लिया। अब मुझे बात करना है, मुझे सही करना है। ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ये जो नो कांटेक्ट इतने समय से था उसकी वजह से दिस पर्सन इज़ डीपली हर्ट। इन्होंने सोचा होगा कि
नहीं बात करते हैं, नहीं रहते हैं, नहीं कम्युनिकेट करते हैं। शुरुआत में आपको शो भी कर रहे होंगे ये बहुत खुश है, ये बहुत हैप्पी है, बट धीरे 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 अब इन्हें एहसास हो रहा है, इन्हें समझ में आ रहा है कि मुझसे क्या गलती हो गई है, इन्हें एहसास हो रहा है कि मुझसे क्या मिस्टेक हो गई है, इन्हें फील हो रहा है कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जो यहाँ क्लियर साइन दे रहा है। और वो साइन देने के बाद अगला साइन देख लो, ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं, अप्रोच चाहते हैं, कनेक्टिविटी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा साइन जो यहाँ दिखाई दे रहा है माय डियर आपके पार्टनर के नेचर में, कि अब इन्हें महसूस हो रहा है, अब इन्हें फील हो रहा है, अब इन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं मुझे बात करना है, मुझे साथ रहना है। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने उम्मीद खो दी है, अगर आप उनमें से हैं जिनकी होप्स ख़त्म हो गई है, टूट गई है, माय डियर चिंता मत करो, बिकॉज कहीं ना कहीं अब इन्हें एहसास हो रहा है कि जब जब आप इनके साथ रहे हैं, एक फीलिंग, कनेक्टिविटी, बॉन्डिंग रिश्ते में ऐसी रही है जो इन्होंने हमेशा से चाहा है, जो इन्होंने हमेशा से अपने रिलेशनशिप में मांगा है। और अब पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या इनको फील हो रही है, क्या महसूस हो रही है, कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊँगा, विदाउट यू आई एम नॉट गुड, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, विदाउट यू आई एम नॉट स्टेबल, विदाउट यू आई एम नॉट हैप्पी। इनके माइंड में ये इमोशन चल रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, जब आप इनके साथ रहते हो ये पर्सन सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। अभी भी आप में से कुछ लोग पता है डाइसी हो कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, अगर ये आते भी हैं मैं बात करूँ या नहीं करूँ, इनके एक्शंस तो ऐसे ही होते हैं, इनके इमोशंस तो ऐसे ही होते हैं, ये पर्सन तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, ये पर्सन तो हमेशा ही ऐसा बोलते हैं, पर्सन तो थोड़े समय अच्छे होते हैं फिर वही हो जाता है। ट्रस्ट रखो डिवाइन पर, भरोसा रखो डिवाइन पर, और परेशान मत हो, बेचैन मत हो, घबराओ मत, नेगेटिव मत हो, और जितनी कोशिश कर सकते हो, जितना ट्राई कर सकते हो, टाइम दो चीज़ों को, बिकॉज अब आपके पार्टनर के नेचर में, अब आपके पार्टनर के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। हैप्पी शरद पूर्णिमा आप सभी लोगों को। माता रानी करे शरद पूर्णिमा आपकी ज़िंदगी में, ये मिरेकल नाइट आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए। और जो मेरे व्यूवर्स चाहते हैं, या जो भी ये वीडियो जिसके पास भी पहुंचा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और आप बहुत हैप्पी और बहुत सेटिस्फाइड रहे। क्योंकि देखो आजकल दुनिया में सेटिस्फाई रहना बहुत ज़रूरी है। इच्छाएं कम नहीं होती हैं, बढ़ती जाती हैं, एक पूरी दूसरी खड़ी हो जाती है। तो बस ज़िंदगी में सेटिस्फाइड रहना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार वो सेटिस्फैक्शन मन में आ गया तो ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत बन जाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।